बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि आपको मालूम है कि ई कॉमर्स की एक सीरीज़ चल रही है, इसमें आज मैं तीसरी वीडियो बना रहा हूँ। पहली वीडियो में हमने जाना कि ई कॉमर्स क्या है और आप ई कॉमर्स के ज़रिए कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, और दूसरी वीडियो में हमने देखा कि आप किस तरह अपने बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में मैं इंशाल्लाह पिछली दोनों वीडियोज़ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने ई कॉमर्स को भी समझ लिया और आपने प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर ली, तो कौन-कौन से ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनके ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, या कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म बेस्ट है जिसके वो आप अच्छा प्रॉफिट जनरेशन मॉडल के तौर पे, एक इनकम जनरेशन के तौर पे वो अच्छी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं और अपने प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद रियाज़, डिजिक्स मार्केटिंग सॉल्यूशंस का फाउंडर। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेनली देयर आर 3 ऑप्शंस इन ई कॉमर्स जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो एक मेजर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, दैट इज़ दराज, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली आपके पास आ जाता है जी अपनी शॉपिफाई वेबसाइट, या आपके पास तीसरा मॉडल आ जाएगा जी अपनी ब्रांडेड या कस्टमाइज वेबसाइट, जिसको आप कह सकते हैं कि वर्डप्रेस या वू कॉमर्स वेबसाइट। अब मैं इस वीडियो में आपको तीनों का अलग-अलग कंपैरिजन दूँगा ताकि आपको सिलेक्ट करने में आसानी हो कि कौन से प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है अपनी प्रोडक्ट्स को बेचने और उससे ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफ़िट अर्न करने पे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि दराज़ के बारे में, आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं और आप दराज़ के बारे में आप क्या-क्या मालूम होना ज़रूरी है अपने ई-कॉमर्स स्टोर को बिल्ड करने के लिए। जहाँ तक दराज़ की बात है जी, दराज़ में सबसे जो बड़ा एडवांटेज होता है वो ये है कि बिल्ट इन ट्रैफिक होती है। दराज़ में एक चेन ऐसी बनी हुई है, एक एल्गोरिदम ऐसा बना हुआ है कि आपके पास अगर आप किचन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर आप क्लॉथिंग सेल कर रहे हैं, मोबाइल डिवाइसेज़ हैं, ये मोबाइल के एक्सेसरीज़ आप सेल कर रहे हैं, तो अगर दराज़ के ऊपर पाकिस्तान में सबसे बड़ी ट्रैफिक है दराज़ के ऊपर, अगर आप दराज़ के ऊपर कोई क्लाइंट जाता है, उसको कोई प्रोडक्ट पसंद आती है, तो दराज़ ऑप्शन के तौर पे उसको बाकी प्रोडक्ट्स भी शो करता है। और मे बी पॉसिबल अगर आपके पास अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं उस कैटेगरी के अंदर, तो आपकी प्रोडक्ट भी बगैर किसी एडवर्टाइजमेंट के, बगैर किसी एडिशनल आपके एफर्ट के क्लाइंट को शो हो और वो क्लाइंट वहाँ से क्लिक करके आपको ऑर्डर प्लेस करे। तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको एड्स नहीं लगाने पड़ते दराज के स्टोर के लिए, और चूँकि उसकी ट्रैफिक जो है वो बिल्ट इन होती है सिस्टम के अंदर ही, एल्गोरिदम के ज़रिए ट्रैफिक सर्च आइटम्स के ज़रिए आपको मिल जाता है। सेकेंडली ये है ईज़ी टू स्टार्ट, कि आप एक दराज का शॉप जो सेलर सेंटर है वो इंस्टॉल करें ऐप, उसके ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन डालें, अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल डालें, आपका एक स्टोर क्रिएट हो जाएगा, उसमें अपने प्रोडक्ट लिस्ट करें, आप यू आर रेडी टू गो टू सेल योर आइटम। दो चीज़ें जो नुकसानदेह हैं या डिसएडवांटेज कह सकते हैं यूजिंग दराज प्लेटफॉर्म, उसमें जो सबसे पहले आ जाता है वो आ जाता है जी हाई कमीशन रेट। कमीशन रेट बहुत ज़्यादा होता है उसमें, अप्रॉक्सीमेटली मेरा अपना एक अंदाज़ा है तकरीबन 17 से 18% आपको पे करना पड़ता है टू दराज। जो उनका एक सेटअप चार्जेस हैं, जो सेटअप फ़ी आता है कैसे हैं, मिसाल के तौर पे रेवेन्यू जनरेट करते हैं 1 लाख रुपए का, तो आपको 17 से 18,000 रुपए डिडक्शन की सूरत में दराज को पे करना होता है। ये पॉसिबल, इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन हो, मैंने भी लेटेस्ट चेक नहीं किया, लेकिन नॉर्मली ऑन एवरेज इतने परसेंटेज बच जाती है सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद। इसमें रिटर्न्स भी शामिल हैं और बाकी तमाम एलिमेंट्स भी शामिल हैं। दूसरी चीज़ जो इसमें डिसएडवांटेज में आ जाती है जी, कंपटीशन बहुत हाई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि द्रास मॉल का एक ऑप्शन भी आता है द्रास के ऊपर, जो लोग अच्छी प्रॉफिट जनरेशन करने वाले या हाईएस्ट पेड सेलर होते हैं, या आप कह सकते हैं कि जिनके प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, या जिसको कह सकते हैं कि जो कि खुद इंपोर्टर है, के पास स्टॉक बल्क क्वान्टिटी मौजूद होता है, वो अपने आप को द्रास मॉल का रजिस्टर करवाते हैं। वो जो क्लाइंट जब जाता है दराज के ऊपर, तो दराज माल जिसके साथ टैग लगा होगा वो प्रोडक्ट परचेज करने में ज़्यादा ईजीएस्ट भी होता है, वो सर्च में भी जल्दी आ जाता है और रैंक में जल्दी हो जाता है, तो ज़्यादा ट्रैफिक उनको मिलती है। तो जो न्यू सेलर होगा उसको ट्रैफिक कम मिलेगी, लेकिन देयर आर चांसेस सबसे ज़्यादा ईजी है, इसलिए बिगिनर्स के लिए ना ई कॉमर्स स्टोर की साइकी को समझने के लिए, कस्टमर की साइकी को, अपने प्रोडक्ट की वाइबिलिटी को चेक करने के लिए दिस इज़ गुड प्लेटफॉर्म कि आप इससे मैं स्टार्ट ज़रूर लें। जी, मैंने भी जब ई-कॉमर्स पे स्टार्ट की थी फ्रॉम वेरी बेसिक्स, उस पे मैंने जो पहला अपना स्टोर क्रिएट किया था वो तराज़ के ऊपर ही क्रिएट किया था। मैंने ज़्यादा अर्सा चलाया नहीं उसको, उसकी वजह ये कमीशन रेट और बाकी जो मैंने चीज़ें बताई इस पे डिसएडवांटेज, उसकी वजह से मैंने उसको जल्दी डिसकंटिन्यू करके मैं उसको किचन प्लेटफ़ॉर्म पे ले। जी, दूसरी चीज़ आ जाती है जी शॉपिफ़ाई। शॉपिफ़ाई बड़ा मज़े का प्लेट है और बड़ा ईज़ी टू अंडरस्टैंड और
कस्टमर के इस वाले से देखा जाए तो बड़ा ज़बरदस्त उसका एक इंटरफेस आता है। सबसे जो बड़ा एडवांटेज है द शॉपिफ़ाई में वो आ जाता है कि जी ये प्रोफ़ेशनल लुक है इसमें। तो प्रोफ़ेशनल लुक आती है तो क्लाइंट को ये चीज़ महसूस नहीं होती कि ये कोई नया स्टोर है, ये ऑलरेडी पुराना स्टोर चल रहा है। उसमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंटरफ़ेस मिलता है क्लाइंट को और वो एक प्रोडक्ट बाय करने में भी इंसान को ये जो क्लाइंट है उसको ईज़ी लगता है। आप अपने ब्रांड की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, अपना जो भी आपने स्टोर का नेम रखा हुआ है उसके नाम के साथ उसको लिंक कर दें शॉपिफ़ाई को और अपना ब्रांडेड वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी, प्रोफ़ेशनल लुक दे दी। इसके में मेनली 2 डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं, प्रोफ़ेशनल लुक होने के अलावा या अपनी अन्य वेबसाइट होने के अलावा जो मेन डिसएडवांटेजेस हैं वो 2 हैं। एक तो ये है कि ये प्लेटफ़ॉर्म जो है ये पेड है। इसमें पहले 3 महीने आपको $1 के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट समझ लें। $1 नॉर्मल सी फीस है, 330 रुपीज़ टच मिला के बन जाता है। तो दैट इज़ नॉट अ ह्यूज अमाउंट, लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स वो $25 पर मंथ उसकी फी चार्ज करते हैं। और सेकंडली इसमें ये होता है कि जी आपको शॉपिफ़ाई पे क्लाइंट लाने के लिए या ऑर्डर्स लेने के लिए ट्रैफ़िक खुद लाना करती है और दैट इज़ थ्रू मेटा एड्स, टिकटॉक एड्स, गूगल एड्स, वो किसी भी तरीके से आपको लानी पड़ेगी, लेकिन त्रास की तरह इसकी ट्रैफ़िक खुद नहीं आएगी, आपको खुद से लानी पड़ेगी थ्रू पब्लिसिटी, थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग, थ्रू एड्स। ये आपको करना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट होगी नॉर्मली, कॉस्ट भी आपको बेयर करनी पड़ेगी और प्लेटफ़ॉर्म की फीस भी इसके अलावा है। लेकिन नो डाउट आई वुड रिप्लाइन कि शॉपिफ़ाई इज़ वेरी बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म और वो आपके कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा यूनिक और बड़ा ज़बरदस्त उसका एक्सपीरियंस होता है बाय करने का। तीसरा जो ऑप्शन आ जाता है जी वो है कि वर्डप्रेस या वूकॉमर्स की वेबसाइट। इसमें एनुअल चार्जेस होते हैं, बड़े मिनिमम से चार्जेस होते हैं, वो इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं होते। मेरा ख्याल है 30 या 40 हज़ार रुपये में एनुअली ये आपको एक होस्टिंग मिल जाती है इसकी। होस्टिंग अच्छी लेनी चाहिए अगर आप उसको एक वर्डप्रेस या वूकॉमर्स के कोई भी चलाना चाहते हैं। एक नॉर्मल जो होस्टिंग है वो 30 से 40 हज़ार के सालाना आपको मिल जाती है। फ्लेक्सिबल है, इसमें भी आप अपने ब्रांड का जो नेम है उसके साथ अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसके जो डिसएडवांटेज है मेनली ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि यूज़र फ्रेंडली नहीं हो, कस्टमर फ्रेंडली नहीं है। इसका जो इंटरफेस है वो थोड़ा-सा रिजिड होता है, थोड़ा-सा हार्श होता है, थोड़ा-सा हार्ड कह सकते हैं क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो इतना ईज़ी महसूस नहीं करता इस पे प्रोडक्ट को बाय करने। किस तरीके से मैंने आपको बताया प्रीवियसली हमने कंपैरिज़न लिया शॉपिफ़ाई का। लेकिन कॉस्ट वगैरह के हवाले से देखेंगे तो वूकॉमर्स या जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है दैट इज़ मोर अप्रोप्रिएट दैट शॉपिफ़ाई। कॉस्ट के अलावा यूज़र इंटरफेस के लिहाज से देखेंगे तो शॉपिफ़ाई ज़्यादा बेस्ट है बनिस्बत वर्डप्रेस या वूकॉमर्स। जी, तो इस वीडियो में हमने जाना कि आपके पास कौन-कौन से मेन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ड्रॉज़, शॉपिफ़ाई या अपना वर्डप्रेस या वूकॉमर्स की वेबसाइट। इनके ऊपर डिफरेंट एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस मैंने वीडियो में डिस्कस किए। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट कितनी दरकार है, क्योंकि ये ई-कॉमर्स की सीरीज़ की तीसरी वीडियो होती है। नेक्स्ट चौथी वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि कितने इन्वेस्टमेंट से अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें और ये जो वीडियो है इसको ज़रूर कोशिश किया करें, कमेंट ये शेयर किया करें, ताकि इससे हमें हौसला भी मिलता है, हौसला अफ़ज़ाई होती है और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ई-कॉमर्स रिलेटेड या ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड, अपने बिज़नेस को ग्रोथ से रिलेटेड मुख्तलिफ अपडेट्स, टिप्स और ट्रिक्स मिलती रहें। कोई भी काम करें इस नीयत के साथ करें कि इससे आपका भी भला हो और आपके साथ जुड़े तमाम लोगों का उसमें भला हो। जज़ाकल्लाह।